सो गाइस, नमस्ते एवरीवन, ब्रजेश चौहान हियर। तो यू नो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑर्चिड प्रोटोकॉल यानी कि OXT प्रोजेक्ट के बारे में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि हमारे चैनल पे तो ये नया प्रोजेक्ट है। बाकी वैसे उसका कब वो बना था तो 2019 में ये प्रोजेक्ट आया था और ये एक पर्टिकुलर यूटिलिटी के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम इस प्रोजेक्ट के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या उसका आने वाले टाइम में अपडेट होगी और क्या उसमें आपको बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, रिस्की प्रोजेक्ट है या फिर आपको बेनिफिट दे सकता है कि नहीं। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर आप अच्छे से ये वाला वीडियो देखना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो फटाफट से हम बात करते हैं ऑर्चिड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कॉइन गेक्को के ऊपर मतलब लास्ट 24 आवर में 10% ये प्रोजेक्ट थोड़ा पंप हुआ है। ठीक है, उसके पीछे के रीजंस भी हम देखेंगे कि क्या रीजंस है। बाकी हम जो बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं उन लोगों ने कितना यहाँ पे ऑर्चिड प्रोटोकॉल को लेके वो लोगों ने यहाँ पे आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि पॉलीचेन कैपिटल पोर्टफोलियो हो गया, ब्लॉकचेन कैपिटल पोर्टफोलियो हो गया, फैब्रिक वेंचर हो गया, काइनेटिक कैपिटल पोर्टफोलियो हो गया। तो ये सारे जितने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑर्चिड के साथ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो बड़े जो पोर्टफोलियो वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट तो किया है। यानी कि ये प्रोजेक्ट को ऐसा वैसा प्रोजेक्ट हम बोल नहीं सकते। और उसका हम यूज़ केस की हम बात करें गाइस, तो उसका यूज़ केस है प्राइवेसी। ठीक है, यूज़ की हम थोड़ी वेबसाइट पे जाके देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा ये बेसिकली करता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस। ठीक है, उनका अल्टीमेट जो मिशन है ना वो है प्राइवेसी, एंड प्राइवेसी इज द ह्यूमन राइट। आपको पता है कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड में और बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसमें है ना प्राइवेसी कंसर्न मतलब होता है कि भाई कोई भी हम आपका हमारा जो डेटा हम देते हैं, हमारा जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वॉट, तो वो कितना सेफ है, कितना प्राइवेट जो पर्टिकुलर हमारा जो डेटा है ना वो पर्टिकुलर कंपनी यूज़ कर रही है या फिर वो किसी को शेयर भी कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्राइवेसी कंसर्न जो रहता है ना, ये जो प्रॉब्लम होता है ना वो सॉल्व कर रहा है वेब 3.0 के वर्ल्ड में ऑर्चिड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आने वाला टाइम में आपको बहुत बड़ा यहाँ पे यूज़ केस देखने को मिल सकता है ऑर्चिड प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये एक मैंने आपको यूज़ केस बता दिया। ठीक है, बाकी हम उसका ईथर स्कैन पे जाते हैं ना तो 44,000 के आसपास के उनके होल्डर्स है और प्राइस की हम बात करें तो $0.08 के आसपास है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे थोड़ी कंसर्न वाली जो बात है ना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट इस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करके रखा है ना तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी थोड़ी मतलब दिमाग हिलने वाला है। क्या है तो कि भाई यहाँ पे गिटहब में आप जाते हैं ना, तब उसकी जो रेपोजिटरी होती है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट जब बनती है ना, कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है उसमें क्या होता है ना, कोई भी कोड मतलब जब ओपन सोर्स, ये जो गिटहब है ना ओपन सोर्स यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट, देखो एक प्रोजेक्ट क्या होता है ना, कोई एक पर्सन तो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करता, डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, राइट। तो क्या होता है प्रोजेक्ट के अंदर जो भी यहाँ पे फाइल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होते हैं, उस सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए या तो हम ईमेल का यूज़ करते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, या तो फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप का यूज़ करेंगे या वॉटेवर। बट ये जो टेक्निकल चीज़ है ना, मतलब जो बड़ी बड़ी फाइल्स को हमको यूज़ करना है तब हम गिटहब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ फाइल को ट्रांसफ़र करना है या फिर कुछ अपना जो भी वगैरह आपके प्रोजेक्ट के लिए कोड को अच्छे से रखने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए गिटहब का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब 2021 के बाद लास्ट 70 आवर में उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज़ किया है। बट ये पर्टिकुलर फोल्डर को हम ओपन करके देखते हैं ना तो बहुत सारे और भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे कि 2 मंथ एगो, राइट। तो ये सारे फाइल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मतलब सोचना चाहिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, मैं आपको बोलूँ तो। ठीक है, बाकी यूटिलिटी यूज़ केस के हिसाब से प्रोजेक्ट में थोड़ा तो दम है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ आप गिटहब वाली जो मैंने बताई वो भी आपको देखनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पे आप चले जाओ ट्विटर के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ठीक ठाक उनके फॉलोअर्स है और उसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे अपडेट्स दिया नहीं है ट्विटर पे कुछ ऐसा जो कि मैं आपको बताऊँ। बाकी हम फटाफट से चले जाते हैं उनका टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पे 1 डे का चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला काफ़ी टाइम से, ये वाला जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो $0.04 के आसपास का उनका एक मेजर सपोर्ट हम बोल सकते हैं। उस सपोर्ट को वापस से मतलब कितनी बार उन्होंने टच किया उसके बाद यहाँ पे पंप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा 4 आवर की टाइम फ्रेम में फटाफट से लेके जाके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आइडिया आ जाएगा। बहुत बार उन्होंने पंप करने का ट्राई किया था, फिर
मतलब लास्ट समझ लो कि 4 अगस्त या 5 अगस्त के आसपास उसने काफ़ी बड़ा यहाँ पे कैंडल बनाया था, यानी कि $0.1 के आसपास चला गया था, और अभी जो चल रहा है $0.09 के आसपास। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमारा जो टारगेट रहेगा $0.3 के आसपास है। तो वो कब तक वो पहुंचेगा, तो उसके लिए तो गाइस टाइम लगेगा, बट उसमें से आप प्रॉफिट कितना निकाल सकते हो, तो भाई 300% का प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हो। बट उसमें आपको मिनिमम ये मंथ का, ये जो मंथ नहीं, ये ईयर का एंडिंग तक का वेट करना पड़ेगा ऑर्चिड में। ठीक है, मे बी ये आपको बुल रन में भी पंप होता हुआ दिखे, बाकी आपको डेफिनेटली बाई करना है तो $0.07 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, तभी जाके आप अच्छे से उसको बाई कर सकते हो। बाकी इस प्रोजेक्ट में आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है तो भाई निकल जाओ। ठीक है, कहने का मतलब सीधा है। ठीक है, प्रॉफिट ऑलरेडी कमा के बैठे हुए तो निकल जाओ, अदरवाइज होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा ये प्रोजेक्ट को ऊपर आने में। समझ रहे हो ना, क्योंकि जैसे मैंने गिटहब वाली सिस्टम बताई उसमें प्रोजेक्ट का मतलब मूवमेंट बहुत कम है। ठीक है, बाकी ये प्रोजेक्ट की मैंने बात किया कि आपको 2019 के आसपास ये प्रोजेक्ट आया था, और अभी 30 मतलब 4-5 साल तो हो गए ये प्रोजेक्ट को। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है ये प्रोजेक्ट के बारे में, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया कि होल्डर्स भी काफ़ी ठीक ठाक है, बाकी टेक्निकली थोड़ा मेरे को साउंड लगा कि भाई हाँ चलो कुछ मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।